वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में सफर करते हुए 49 साल हो चुके हैं और इस वक्त ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। सोलर सिस्टम से बाहर जाते ही वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने एक सिग्नल भेजा जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया। आखिर उसमें साइंसदानों ने क्या अजीब देखा और ये स्पेसक्राफ्ट किस चीज की तरफ जा रहा है, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था 1977 को। इसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले सितारों को स्टडी करना था, खास तौर पर जुपिटर और सैटर्न को। शुरू में साइंसदान का ख्याल था कि ये मिशन सिर्फ 5 सालों तक चलेगा, लेकिन 49 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये सही से काम कर रहा है। 49 सालों में इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की। इसने जुपिटर और सैटर्न की बहुत सारी तस्वीरें खींची जिनको आप नासा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसने जुपिटर के कई नए मून्स को फाइंड किया जिनमें एक मून आयो है। इसने इस चांद की बहुत सारी तस्वीरों को जमीन पर भेजा जिससे साइंसदान को पहली बार पता चला कि इस चांद पर एक्टिव वोल्केनोस है। इसके अलावा इसने यूरोपा मून पर लकीरों जैसे स्ट्रक्चर्स देखे जिनसे ये इशारा मिला कि उसकी बर्फानी सतह के नीचे एक छुपा हुआ समुद्र मौजूद हो सकता है। और इसने ये भी पता लगाया कि गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। साथ ही इसने जुपिटर के गिर्द एक नया रिंग फाइंड किया। इस रिंग को जमीन से नहीं देखा जा सकता और ये पहली बार था कि हमें पता चला कि जुपिटर के गिर्द भी रिंग मौजूद है। इसी स्पेसक्राफ्ट की वजह से हमें पता चला कि जुपिटर पर जो लाल निशान है असल में ये बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले 350 सालों से मुसलसल चल रहा है। इसके बाद ये सैटर्न के करीब से गुजरा। इसने सैटर्न के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और इसके रिंग्स में मौजूद गैप्स और लहरों को डिस्कवर किया जिनको आज भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इसने टाइटन के मोटे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सजेस्ट किया कि इस चांद की सरफेस पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो सकते हैं। बाद में दूसरे मिशन से इस बात को साबित किया गया। इसने सैटर्न के गिर्द नए मून्स को भी फाइंड किया। इसके बाद ये किसी भी सितारे के पास नहीं जाने वाला था। अब इसका मिशन हीलियोस्फीयर की तरफ जाकर सोलर सिस्टम से बाहर निकलना था। जब ये सोलर सिस्टम से थोड़ा दूर गया तो इसने पीछे मुड़कर एक तस्वीर खींची जिसमें सभी सितारों की इमेज को आप देख सकते हैं। इसमें हमारी जमीन की भी तस्वीर थी जिसे पेल ब्लू डॉट का नाम दिया गया। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 यूरेनस पर पहुंचा और फिर नेपच्यून पर। जिस वक्त ये नेपच्यून पर पहुंचा तो उसे लॉन्च हुए 12 साल हो चुके थे। फिर ये नेपच्यून से आगे कीपर बेल्ट की तरफ गया। कीपर बेल्ट में बहुत सारे बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो नेपच्यून से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैले हुए हैं। इस बेल्ट को क्रॉस करने के बाद ये भी वॉयेजर 1 के पीछे हीलियोस्फीयर की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ सवाल आता है कि ये हीलियोस्फीयर क्या है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और सूरज के चारों तरफ एक बबल बनाती हैं जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। इससे आगे इंटरस्टेलर स्पेस का एरिया शुरू हो जाता है। ये बबल एक शील्ड की तरह काम करता है। सोलर सिस्टम से बाहर बहुत सारे कॉस्मिक रेस और रेडिएशन है और ये बबल उनको अंदर आने से रोकता है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया और ये पहली बार था जब इंसान का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। इसके बाद 2018 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोस्फीयर को पार किया और अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 154 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये डिस्टेंस 14.4 बिलियन माइल्स बनता है और ये आउट क्लाउड की तरफ जा रहा है। आउट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बहुत बड़ी बेल्ट है जिसमें अरबों खरबों बर्फ से बने हुए ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस तस्वीर में ये हमारा सोलर सिस्टम है और इसके गिर्द ये चीज आउट क्लाउड है। साइंसदान के मुताबिक 300 सालों बाद ये आउट क्लाउड के पास पहुंच जाएगा और इससे बाहर निकलने में इसे 30,000 साल लग जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मजीद 10,000 सालों बाद ये एक रेड ड्वार्फ स्टार गलीज 445 के करीब से गुजरेगा और फिर ये स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे गैलेक्सी में घूमता रहेगा। अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जिनको इसने जमीन पर भेजा है। मई 2022 में नासा ने नोट किया कि वॉयेजर 1 ने अजीबोगरीब डेटा जमीन पर भेजना शुरू कर दिया। साइंसदानों ने सोचा शायद ये खराब हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। मसला सिर्फ AACS सिस्टम के डेटा में है। AACS का मतलब ये है ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट की स्पेस में डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और इसके एंटीना को जमीन की तरफ सीधा रखता है।
ताकि कम्युनिकेशन बरकरार रहे। लेकिन अब उसका सिस्टम ये नहीं बता रहा कि वोयेजर स्पेसक्राफ्ट किस पोजीशन में है, यानी इससे आने वाले सिग्नल का मतलब है कि प्रॉप की डायरेक्शन गलत हो चुकी है। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक एंटीना का सिग्नल बिल्कुल ठीक जमीन की तरफ आ रहा है। इस मसले की वजह से कोई इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ और ये स्पेसक्राफ्ट सेफ मोड में नहीं गया। तो फिर सवाल ये है, आखिर ये हो क्या रहा है। इस प्रोजेक्ट की हेड ने कहा है कि ये मसला इतना भी हैरान को नहीं है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट 45 साल पुराना हो चुका है और इस वक्त ये इंटरस्टेलर स्पेस यानी सोलर सिस्टम से बाहर है। यहाँ रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर कभी नहीं गया। नासा के साइंसदानों ने कहा है कि वो वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से आने वाले डेटा को बहुत गौर से मॉनिटर करते रहेंगे जब तक मसले की असल वजह समझ नहीं आ जाती। अगर मसला समझ आ गया तो टीम उसे ठीक करने की कोशिश करेगी और अगर नहीं हुआ तो उनको नए हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मसला सिर्फ समझना ही नहीं, टाइम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वोयेजर से सिग्नल जमीन तक पहुंचने में 20 घंटे और 33 मिनट लगते हैं और जवाब वापस भेजने में भी इतना ही टाइम लगता है। लेकिन वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में है और जमीन से 12 बिलियन माइल्स दूर है और इस वक्त ये दोनों स्पेसक्राफ्ट नए सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं वास्प 12b की, जो हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे जहन्मी सियारा कहा जाता है। इसका साइज जुपिटर के साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। करीब होने की वजह से इसका स्टार इसे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसकी शेप एक रग्बी बॉल जैसी या एक अंडे जैसी हो गई है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि इसका स्टार इसे खा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब होने की वजह से इसका स्टार इसे तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इसके एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये सियारा वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। ये हर एक सेकंड में 1000 पिरामिड के बराबर मास को खो रहा है। अगर गलती से हमारे कोई स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर गिर जाए तो इसकी खतरनाक रेडिएशंस उसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगी, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हर तरफ आग ही आग है। इस सियारे के ऑर्बिट का साइज सिर्फ 10 किलोमीटर है। साइंसदान का कहना है कि ये सियारा कुछ ही सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस वक्त वहाँ के नज़ारे किसी जहन्नम से कम नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं TOI 2109b की, जो हमारी जमीन से 860 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा जुपिटर से 5 गुना ज्यादा भारी है। ये सियारा भी वास्प 12b की तरह अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। ये इतना ज्यादा करीब है कि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर जमीन के 16 घंटों में कंप्लीट करता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा है, यानी ये 750 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और ये कायनात का पहला ऐसा सियारा है जो अपने स्टार के गिर्द इतनी तेज रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है और वक्त के साथ साथ ये अपने स्टार के करीब जा रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये कुछ ही सालों में अपने स्टार से टकरा कर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।